हम लोग पिछले क्लास में त्रिभुज से संबंधित परिमाप और क्षेत्रफल का सूत्र देख लिए, ठीक है। आज हम लोग चतुर्भुज से रिलेटेड जितने भी परिमाप और क्षेत्रफल के सूत्र होंगे उसका अध्ययन करेंगे। तो जब हम लोग चतुर्भुज में चलते हैं तो चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहा जाता है। अब चतुर्भुज अनेक प्रकार के होते हैं, वर्ग होता है, आयत होता है, समांतर चतुर्भुज होता है और कुछ होता है क्या, समलंब चतुर्भुज होता है, बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को किसके किसके बारे में जानना है, तो हमको जानना है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक, दूसरा आयत का क्षेत्रफल और परिमाप, तीसरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप, ठीक है। और भी आगे मिलेगा तो हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज। अब इस चतुर्भुज में जो प्रकार होंगे उन सभी प्रकारों को लिखेंगे। यहाँ पे लिखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। बीच में लिखते हैं। ये आपका क्या हो गया, चतुर्भुज। और इस चतुर्भुज के अलग अलग प्रकार हैं और उन सभी प्रकारों के बारे में धीरे धीरे हम लोग अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला जो चतुर्भुज हम लेंगे वो होगा वर्ग। क्या होगा, दूसरा जो होगा वो क्या होगा, आयत, और तीसरा जो होगा वो होगा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज कितना क्लियर है। इसके बाद थोड़ा सा किताब दिखाइए तो एक और कुछ खास है, वृत्त बच रहा था और एक ये तो चतुर्भुज में आ गए, लेकिन चतुर्भुज के अलावा एक और हमारे पास आकृति आने वाला है और वो है वृत्त का। तो वृत्त के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो हम लोग इसके नीचे पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास जितना इस चैप्टर में जितनी आकृतियों के बारे में पढ़ना है सब आपके सामने है। चतुर्भुज को पढ़ना है, यानी चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल को, जिसमें वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल चाहिए, आयत का परिमाप और क्षेत्रफल चाहिए, समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल चाहिए और वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। एक एक करके चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ग के लिए बात करेंगे। वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर, ध्यान दीजिएगा, हम एक तरफ से लिखते चलेंगे, समझाते भी चलेंगे। हम बात किए कल त्रिभुज का परिमाप मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, बोले थे क्या, तो वर्ग के चार, वर्ग का मतलब चतुर्भुज, तो चतुर्भुज के चारों भुजाओं के योग को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमाप कहेंगे, कहेगा कि नहीं। तो अगर कोई वर्ग है, मान लीजिए हम ये वर्ग लिख रहे हैं, ठीक है, तो वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती है, मतलब ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। एक भुजा को ए मान ले तो सबके सब चार को ए होगा और सबको आपस में जोड़ेंगे तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सब मिलकर के क्या हो गया, चार को ए होगा। तो अगर इसका परिमाप निकाले तो क्या मिला, 4a, मतलब 4 गुने भुजा। इसको अगर लिखना चाहे तो 4 गुने भुजा लिख सकते हैं, कोई समस्या है किसी को नहीं। तो वर्ग का परिमाप तो समझ गया क्या। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है वो लिखिए। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर लिख लीजिए, भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। भुजा को हम लोग ए माने हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्ग के बारे में तो हम लोग समझ गए, कोई दिक्कत किसी की नहीं। अब चलिए आयत के बारे में बात करेंगे। वर्ग का काम हो गया, आयत का परिमाप चाहिए। क्या चाहिए, परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। वो कैसे, देखिए अभी समझाते हैं। ये आयत है हमारे पास, इसको कहेंगे लंबाई, ये भी लंबाई होगा, ये है चौड़ाई और ये है चौड़ाई, है क्या। लंबाई को 1 से सूचित करते हैं और चौड़ाई को 20 से। आप समझिए, अगर इसको हम जोड़े तो क्या होगा, L प्लस B प्लस L प्लस B, कै गो L और कै गो B, 2L, मतलब 2L प्लस 2 गो B, 2B होगा क्या। अगर दोनों में 2 कॉमन है तो निकाल सकते हैं, 2 इंटू L प्लस होगा कि नहीं। यही वाला जो है वो क्या कहलाया, L होगा। अब यही जो है क्या है, परिमाप है। तो यहाँ पे हम लोग परिमाप लिखेंगे, इसका आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू L प्लस B, मतलब 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। कोई दिक्कत, अगर A और B का मतलब समझ में ना आए, आप लोग अभी शुरू समझ रहे हैं, तो अगर समझ में ना आए तो आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। कोई समस्या है किसी को, ये किसके लिए आ रहा है, आयत के लिए, ठीक है, आयत की तरफ है। अब चलिए परिमाप पे निकल गया, अब हमको क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, सूत्र
सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का? लंबाई गुने चौड़ाई। कोई समस्या है क्या किसी को? लंबाई गुने चौड़ाई किसका सूत्र होता है? आयत का क्षेत्रफल का। कोई दुख? आगे बढ़े। अब आइए समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? तो ये मान लीजिए आपका समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। ये वाला दोनों आपस में बराबर होता है, ये दोनों भी समांतर है तो बराबर होता है। ठीक, तो समांतर भुजाओं का जो युग्म होता है वो बराबर होता है। तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको भी ए मान लेते हैं। जो बराबर बराबर है उसको ए मान लेते हैं, जो इधर वाला बराबर है वो बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्या मान लेते हैं? सच में? चलिए कोई बात नहीं, मत मानिएगा ऐसा। बी मान लेना है। एक साथ दोनों को बोलिएगा तो बी हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, उन्हें मानना है। हम लोग को बी मानना है, बी और बीच में डैश होना है। ठीक है, और कुछ अलग सोच देगा। तो कहा के समांतर चतुर्भुज का परिमाप। अब हम लोग अगर परिमाप लिखे तो परिमाप में क्या होगा यही तो समझाते हैं। देखिएगा, ए प्लस बी प्लस इस रेखा का लंबाई ए फिर से प्लस बी, कहे को बी 2 ए प्लस 2 बी। अब दोनों में 2 कॉमन है, 2 into ए प्लस बी क्या है? ए। दोनों समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं हैं ए दोनों, ठीक है, और बी जो है वो आमने सामने की भुजाएं हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 into ए प्लस बी। कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या? अगर ये वाला दिया मतलब लंबाई ए वही दिया हो, एक ये दिया हो और आपसे परिमाप पूछ दिया 2 into जकरा जोड़ देना, क्लियर हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। याद रखिएगा। हाँ, एक चीज और, इस तरह का अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसमें क्षेत्रफल के लिए ऊंचाई का जरूरत पड़ता है। इसका जरूरत पड़ता है ऊंचाई का। तो यहाँ से एक लंब खींच देते हैं, ये ऊंचाई दिखा देता है इसका। ठीक है, और जिस पर ये लंब खींचा गया इस पर, तो इसको बी कहा जाता है। बेस मतलब आधार। अब इसको कहा जाता है हाइट मतलब ऊंचाई। तो आधार में ऊंचाई क्या होता है? किसका सूत्र? समांतर चतुर्भुज का। तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई करके लिख देते हैं। अब आधार गुने क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में अगर बात करें तो बेस इंटू हाइट। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल समझ गए। अब हम क्या समझेंगे? वृत्त के बारे में। दिखाई दे रहा है ना? वृत्त वाला में क्या क्या चाहिए? तो वृत्त का परिमाप सबसे पहले जानेंगे। तो वृत्त का परिधि बोलिए परिमाप बोलिए की बात है। परिमाप बोलिए या फिर इसी को परिधि कह दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये जो परिधि या परिमाप है उसका सूत्र होता है 2πr। क्लियर? अगर हमसे पूछ दे कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है तो क्षेत्रफल बराबर जान लीजिए पाई आर स्क्वायर होता है। कोई दुख? अब इसमें पाई जो है उसका मतलब क्या है? लिखेंगे जहां पाई बराबर 22/7 या कहीं 22/7 नहीं दिया हुआ रहेगा, नहीं लगाना है, कह दिया तो क्या कहेगा? पाई का मान 3.14 लेना पड़ता है। समझ में आया? एक बात और समझिएगा, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो दोनों मान है वो परिमेय संख्या है। समझ गए? हमेशा याद रखिएगा। तो हमारे पास जितने भी आकृतियां थी इस चैप्टर के लिए, चतुर्भुज में 3 आकृति है, वर्ग है, आयत है और समांतर चतुर्भुज है। इनका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों देख लिए। इसके बाद वृत्त है, उसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों देख लिए, मतलब सूत्र। अब हम लोग अभ्यास की ओर चलेंगे और सवाल बनाना